रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। बाल साधना परिवार की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में मैं नरेश जांगिड़ आप सभी बच्चों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल अपन जो पढ़ रहे थे बेटा, उसमें श्रृंखला मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद अपन पढ़ रहे थे। श्रृंखला का समापन बहुत इंपॉर्टेंट 4 बाहरी पदार्थों से अपन कर सकते हैं: युग्मन द्वारा, श्रृंखला स्थानांतरण द्वारा, निरोधक द्वारा। आज अपन इसके साथ है असमानुपातन द्वारा। आज अपन इस वीडियो में कल जो आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन ये था बेटा कि निम्न बहुलकों को योगज व समनन में वर्गीकृत करो। आपका क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन ये था, निम्न बहुलकों को योगज व समनन में वर्गीकृत करो। तो देखिए बेटा, कौन कौन से थे: टेरिलिन, पॉलीथीन, बेकेलाइट, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन और पीवीसी। तो उसमें सॉल्यूशन करें अपन, योगज बहुलक की बात करें अपन, तो इसमें आपका पॉलीथीन हो जाएगा, टेफ्लॉन या PTFE हो जाएगा और पीवीसी हो जाएगा। जबकि संगनन बहुलक में आपके बचे हुए दोनों टेरिलिन और बेकेलाइट, ये दोनों हैं। आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। एक और क्वेश्चन दिया था, काफी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी आया हुआ है, तापदृढ़ व ताप संयम्य बहुलकों के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसके सॉल्यूशन की बात करें अपन, तापदृढ़ बहुलक, तो ताप दृढ़ बहुलक में बेकेलाइट, जिसके बारे में आपको बताया था, स्विच बनते हैं, प्रेस का हैंडल है, टीवी का कैबिनेट है, कंप्यूटर का कैबिनेट है। इस तरह की जो चीजें तापदृढ़ बहुलक से बनती हैं, जिनको अपन बार बार गर्म करके बार बार अपन काम में नहीं ले सकते, क्योंकि जब इनको एक बार गर्म करते हैं तो बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य तिर्यक बंध बन जाते हैं, अतः इनको एक बार ही काम में ले सकते हैं, तापदृढ़ बहुलक बेकेलाइट। फिर है ताप संयम्य। ताप संयम्य बहुलकों की बात करें तो इसमें अपना पॉलीथीन हो जाएगा, पीवीसी हो जाएगा। इस तरह के जो बहुलक हैं वो किस में आ जाएंगे? ताप संयम्य बहुलक में आ जाएंगे। ये आपके 2 क्वेश्चन थे जो आपको होमवर्क के रूप में दिए थे। इसके बाद अपन आज का नया पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, ये आयनिक योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि। जो दूसरा जो पार्ट है योगात्मक बहुलीकरण में, एक मुक्त मूलक द्वारा कंप्लीट होती है और दूसरी आयनिक आयनों के द्वारा कंप्लीट होती है। ये निर्भर करता है वो रासायनिक पदार्थ जो एकलक क्रिया में भाग लेता है उस पर डिपेंड करता है। तो इस आधार पर अपन ने पीछे के वीडियो में शुरू किया था मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। कल अपन ने पढ़ लिया मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं मुक्त मूलक। इसके लिए अपन इनिशिएटर को काम में लेते हैं, जो ताप व प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर मुक्त मूलक बनाता है, और मुक्त मूलक एकलक अणुओं से जुड़ता है, अभिक्रिया प्रारंभ होती है, नए एकलक अणुओं से जुड़ता रहता है, और अभिक्रिया मिश्रण में जितने एकलक उन सब से जुड़ता है, और अंत में आपस में एकलक जुड़ते हैं या बाहरी पदार्थ मिलाकर श्रृंखला का समापन हो जाता है। जो कल अपन ने कल तक पढ़ा था, उसके बाद अपन ने कल 2 होमवर्क के क्वेश्चन लिए थे। आज के वीडियो में अपन पढ़ते हैं आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। देखिए बेटा, कुछ स्थितियों में ऐसा होता है कि बहुलीकरण की प्रक्रिया आयनों के द्वारा करवाई जाती है। धनायन व ऋणायन। आयन कितने प्रकार के होते हैं? धनायन और दूसरा ऋणायन होता है। उदाहरण के तौर पे जो वाइनिल व्युत्पन्न एकलक हैं उनका बहुलीकरण आयनों के द्वारा करवाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन के पेपर के लिए
विनाइल हिंदी में बोले अपन वाइनिल जो मोनोमर होते हैं उनका जो पॉलीमेरिसेशन है, बहुलीकरण है, वाइनों के द्वारा होता है। अपन वाइनिल समूह की बात करें तो अपन ने पीछे आपको पढ़ा दिया गया है, ये समूह जो होगा वो वाइनिल समूह होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पर कोई परमाणु या समूह जुड़ा रहेगा। अब यहां से काफी इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी बेटा, जिसको ध्यान से समझेंगे। यहां कोई समूह जुड़ा हुआ है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन आकर्षी भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी भी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है तो एकलकों का बहुलीकरण ऋणाइन द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपके कंपटीशन में काम आएगी, काफी इंपॉर्टेंट। और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दाता, ऐसी कंडीशन में एकलकों का बहुलीकरण धनायन के द्वारा होता है। तो इस आधार पर अपन आयनिक योगात्मक बहुलीकरण को दो प्रकार से पढ़ते हैं, जिसमें धनायन भाग ले क्रियाविधि में बने रिएक्शन इंटरमीडिएट, और जिसमें ऋणायन। यहाँ जो ग्रुप जुड़ा हुआ उसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षी या प्रतिकर्षी नेचर के आधार पर। तो अपन सबसे पहला शुरू करते हैं धनायनी बहुलीकरण। धनायनी बहुलीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, इसको अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन या लोइश अम्ल के द्वारा अभिक्रिया स्टिमुलेट होती है, उत्प्रेरित होती है। ये भी 3 पदों में पूर्ण होगी। पहला पद श्रृंखला प्रारंभन पद, इसमें क्या होता है, जो लुईस अम्ल होता है जैसे AlCl3 है, वो सह उत्प्रेरक जैसे जल के साथ क्रिया करता है। ये जलकणु H2, ये पॉजिटिव पार्ट है जल का, ये नेगेटिव पार्ट है। इसको बोलेंगे उत्प्रेरक लेविस एसिड, और इसको बोलेंगे को कैटालिस्ट सह उत्प्रेरक। तो सबसे पहले उत्प्रेरक सह उत्प्रेरक के साथ जुड़कर और प्रोटॉन जनरेट करता। किस तरह से, ये OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहां नेगेटिव लगा दो बाहर, प्लस प्रोटॉन। ये क्या जनरेट होगा बेटा, प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करता है। ये प्रोटॉन अम्ल उत्प्रेरित जो बहुलीकरण की प्रक्रिया धनायनिक बहुलीकरण को इसीलिए अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये प्रोटॉन एकलक अणु से जुड़ता है। देखिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो को रेगुलर देखना है और पूरा देखना है, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगी कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है। देखिए बेटा, ये प्रोटॉन जो उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक की क्रिया द्वारा बना है, ये प्रोटॉन एकलक अणु से जुड़ता है। विनाइल व्युत्पन्न अक्ष, इस विनाइल ग्रुप के ऊपर कोई समूह जुड़ा हुआ है अक्ष, और अक्ष क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता है। अक्ष क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। अब ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे, इस पर आएंगे तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन इस कार्बन से अटैच होगा और इस पर अटैच होकर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर जनरेट हो जाएगा। ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया धनायन। क्या बन गया, धनायन। जहां अक्ष इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तभी ये पॉसिबल हुआ है, और चूंकि ये प्रोटॉन द्वारा स्टिमुलेट हो रही है, अतः इसको कहेंगे, इस धनायनिक बहुलीकरण की प्रक्रिया को कहेंगे अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण। दूसरे पद में जैसे अपन ने कल पढ़ा था वैसे श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद, इसमें क्या होता है, पहले पद से बना हुआ जो कार्बोधनाइन है
वो एक नए एकलक अणु के साथ जुड़ता है और उसके साथ जुड़कर नया कार्बोनाइन बनाता है और ये प्रक्रिया रेगुलर चलती रहती है। किस तरह से होगा बेटा, देखिए HCH2CH ये पॉजिटिव चार्ज, ये नया एकलक अणु, यहां भी अक्ष क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होगा। इलेक्ट्रॉन दाता समूह होगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन इससे बॉन्डेड हो जाएगा और बिल्कुल सिंपल। अब देखिए 2 कार्बन 2 और 2 4, कल भी ऐसा मैंने बताया था, आप इनको रेगुलर याद रखिए। कितने कार्बन आने वाले हैं, नेक्स्ट एक नया कार्बोनाइन बन गया। तो ये जितने भी अभिक्रिया मिश्रण में एकलक होते हैं उन सब से ये जुड़ जाएगा। देखिए बेटा, सपोज दैट N, इनके साथ ये जुड़ गया, वही इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से अटैच होगा और इसको मैं यहां डिनोटेट कर रहा हूं। देखिए ये N इकाई होंगी जो आपस में बॉन्डेड हो जाएंगी। कल भी ऐसा ही कुछ अपन ने पढ़ा था, वो था मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया। तीसरे पद में, पहले पद में श्रृंखला प्रारंभन पद प्रोटॉन एकलक अणु से जुड़कर धनाइन बनाता है और इससे अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अतः इसे श्रृंखला प्रारंभन पद कहेंगे। श्रृंखला संचरण पद में पहले पद से बना हुआ कार्बोनाइन नए एकलक अणु से जुड़कर एक नया कार्बोनाइन बनाता है। इस प्रकार यह कार्बोनाइन एकलक अणु से उत्तरोत्तर जुड़ता रहता है, इससे श्रृंखला का संचरण होता है, अतः इसे श्रृंखला संचरण पद कहते हैं और नए कार्बोनाइन बनते रहते हैं। अंत में श्रृंखला का समापन, श्रृंखला का समापन पद में देखो क्या होता है, श्रृंखला का समापन न्यूक्लियोफाइल या स्वतः हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल पहले पद में देखो बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस कार्बोनाइन जो बड़ा कार्बोनाइन है इससे जुड़ेगा। देखिए बेटा HCH2CH ये जो कार्बोनाइन, ये सॉरी न्यूक्लियोफाइल होगा, ये इसके साथ बॉन्डेड होगा। अब देखिए बेटा होगा क्या, बहुत ही सिंपल, ये अपना एक प्रोटॉन इस OH को दे देगा। प्रोटॉन जब यहां से रिमूव होता है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा और OH प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बेटा H2O और AlCl3 पुनः रिमूव हो गया और इससे बहुलक श्रृंखला का समापन हो जाएगा। देखिए बेटा किस तरह से होगा, HCH2CH CH2CH होल एन CH2, यहां से प्रोटॉन निकल गया, CH डबल बॉन्ड CH अक्ष। इस प्रकार उत्प्रेरक, आपका उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक दोबारा से प्राप्त हो जाएंगे और बहुलक श्रृंखला का क्या हो गया, समापन हो गया। इसका अपने एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेने से पहले मैं तीनों को पुनः रिपीट कर दूं। धनायनिक बहुलीकरण की प्रक्रिया, वाइनिल समूह पर ऐसा कोई परमाणु या समूह जुड़ा हुआ हो जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन दाता हो, तो आयनिक योगात्मक बहुलीकरण धनायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने से पूर्ण होती है, जिसको धनायनिक बहुलीकरण कहा जाता है। इसे अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहते हैं क्योंकि यह अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित होती है। यह भी 3 पदों में पूर्ण होती है, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद में क्या होगा, लुईस अम्ल उत्प्रेरक सह उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके प्रोटॉन जनरेट करता है। ये प्रोटॉन एकलक अणु से जुड़ेगा, विनाइल व्युत्पन्न जिसमें कोई परमाणु अक्ष या समूह इलेक्ट्रॉन दाता है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे तो प्रोटॉन इससे बॉन्डेड हो जाएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो गया और इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ धनाइन बन रहा है, अतः ये कौन सी है, धनायनिक बहुलीकरण रिएक्शन इंटरमीडिएट। पहले पद से बना हुआ
धनाइन दूसरे पद में श्रृंखला संचरण पद में एक नए एकलक अणु से जुड़ता है और एक नया और बड़ा कारक धनाइन बनाता है। इससे श्रृंखला का संचरण होता है। जितने भी एकलक उपस्थित हैं विक्रिया मिश्रण में सभी से ये जुड़ता रहेगा। सपोज दैट उनकी संख्या n है और एक बड़ा कारक धनाइन बनाता रहेगा। श्रृंखला का समापन स्वतः या न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है। न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ता है। देखिए बेटा, धनावेशित कार्बन के निकट वाले कार्बन से प्रोटॉन OH के पास जाएगा, जल अणु निकल जाएगा और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, डबल बॉन्ड। इससे बहुलक श्रृंखला क्या हो गई, उदासीन हो गई। इस प्रकार क्षय उत्प्रेरक और उत्प्रेरक दोनों गुणों को पुनः प्राप्त हो गए। अब आपको जब भी ये पढ़े, रफ कॉपी और पेन लेके आपको पढ़ना है। ये इक्वेशन है वरना आपको याद नहीं होने वाली। आपको समझना पहले, फिर रफ कॉपी लेके इन पे काम करना। क्लियर? उदाहरण लेते हैं इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए बेटा, CH2 डबल बॉन्ड C और H होता है, ये विनाइल व्युत्पन्न है। यदि इसके साथ मैं हाइड्रोजन को ढाके, जैसे आपके बोर्ड की बुक में दिया गया है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूं तो ये भी इलेक्ट्रॉन दाता है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता है। इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटिलिन। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोब्यूटिलिन। इस अणु को आइसोब्यूटिलिन का योगात्मक बहुलीकरण किसके द्वारा होगा, धनायनिक बहुलीकरण, आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, और वो भी कौन सा, धनायनिक। क्यों, कॉन्सेप्ट, विनाइल समूह पर जुड़े हुए दोनों परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन दाता हैं। यहाँ दोनों समूह है, मिथाइल समूह है, अतः इलेक्ट्रॉन दाता होने से इसका जो योगात्मक बहुलीकरण होगा धनायनिक बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होगा। और जब आपको एक ये क्लियर हो जाएगा, दूसरा भी अपन पढ़ेंगे इसी के बाद, ऋणायनिक बहुलीकरण। ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ये आपके लिए क्या रहेगा, बहुत इजी रहेगा। ऋणायनिक बहुलीकरण की जो प्रक्रिया है, ये प्रबल क्षारों की उपस्थिति में उत्प्रेरित होती है। किसके द्वारा, प्रबल क्षार। ऋणायनिक बहुलीकरण किसके द्वारा, प्रबल क्षार के द्वारा, जबकि धनायनिक बहुलीकरण अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित होती है। ये खास दोनों में डिफरेंस, इसको आपको याद रखना बेटा। प्रबल क्षार के रूप में जैसे एल्किल सोडियम है, धातुओं के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न है, सोडामाइड है, NaNH2 जिसके बारे में 11th क्लास में आपने पढ़ा है, सोडामाइड है, सोडियम, लिथियम, वो विभिन्न प्रकार के ग्रिनियर अभिकर्मक, इनके द्वारा, जिनको प्रबल क्षार कहा जाता है, इनके द्वारा उत्प्रेरित होगी ऋणायनिक बहुलीकरण। ये प्रक्रिया भी 3 पदों में पूर्ण होगी। पहले पद में, जिसको इनकी तरह पीछे जो अपन ने पढ़ा है, श्रृंखला प्रारंभन पद, इसमें क्या होता है, क्षार नाभिक श्रेणी की तरफ बिहेव शो करता है और एकलक अणु से जुड़कर एक ऋणायन बनाता है। इसमें विक्रिया प्रारंभ होती है, अतः इसे श्रृंखला प्रारंभन पद कहते हैं। देखिए बेटा, ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, B फॉर बेस, जो एकलक अणु से जुड़ता है, विनाइल व्युत्पन्न। अब की बार Y एक ऐसा परमाणु या समूह है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जब ये आकर्षित कर रहा है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे। Y क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव। अब आप देखिए इस पर अटैक करेगा, क्योंकि इस पर क्या है, आंशिक धनावेश उपस्थित हो गया इस समूह की उपस्थिति से। इसे B इसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसे विक्रिया प्रारंभ होती है, अतः इसे श्रृंखला आपका प्रारंभन पद कहते हैं। इस पद में क्या होगा, दूसरा श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में क्या होगा, प्रथम पद से बना हुआ, बिल्कुल इजी हो गया। आपने जो धनाइन वाली पढ़ी है वैसे ही इसमें होगा। वहां बना था कार्ब धनाइन, प्रथम पद से बना हुआ कार्ब धनाइन नए एकलक अणु से जुड़ता है। यहाँ पहले पद में बना हुआ कार्ब ऋणाइन वो
नए एकलक अणु से जुड़ेगा, तो बिल्कुल सिंपल BCH2CH Y निगेटिव चार्ज, और ये नए एकलक से जुड़ेगा, यहां Y भी गया है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस कार्बन से अटैच होगा और इसे एक नया कार्बोनिल बन जाएगा। और ये प्रक्रिया चलती रहती है तब तक जब तक अभिक्रिया मिश्रण में एकलक उपस्थित रहते हैं। मान लो N अणु है एकलक के, तो सेम वही, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, तो ऋणावेशित कार्बन धनावेशित कार्बन से अटैच होगा और इससे आपका एक नया कार्बोनिल बनता जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसे श्रृंखला संचरण पद कहा जाता है। तीसरे पद में क्या होगा बेटा? श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में वैसे ही इस बार श्रृंखला का समापन प्रोटॉन के द्वारा होगा, पिछले वाले में न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हुआ था, इस बार किसके द्वारा होगा? प्रोटॉन के द्वारा होगा। और प्रोटॉन के द्वारा जब श्रृंखला का समापन होगा तो किस तरह से होगा? ये जो बना हुआ है, मैं इसको यही राइट कर देता हूं बेटा, ये जो होगा इसके साथ प्रोटॉन अटैच होगा, ये प्रोटॉन इस ऋणावेशित कार्बन से अटैच हो जाएगा और ये CH से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। BCH2CH Y CH2CH Y होल N CH2, ये CH2 हो गया, इससे श्रृंखला का क्या हो गया? समापन हो गया। श्रृंखला का समापन स्वतः न होकर किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन के द्वारा होता है। अब इसका अपन एग्जाम्पल लेना चाहें, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कि विनाइल व्युत्पन्न जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे साइनाइड, एस्टर, क्लोराइड, इस तरह का कोई समूह जुड़ा हुआ हो, तो जो आपका आयनिक योगात्मक बहुलीकरण है वो ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा होगा। उदाहरण वाइनिल क्लोराइड। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कंपटीशन के लिए। कारण क्या होगा? क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता, -I प्रभाव, या वाइनिल साइनाइड, तो इसका ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा बहुलक का निर्माण होगा, PVC का निर्माण होगा। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन लेते हैं होमवर्क का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर आया हुआ। नाइलॉन 66 को प्राप्त करने के लिए एकलक जो होते हैं उनके नाम लिखिए, उनमें एकलक कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क, मुक्त मूलक, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आया हुआ। मुक्त मूलक यौगिक बहुलीकरण में प्रयुक्त प्रारंभिक पदार्थ, अपन ने कल पढ़ा था इनिशिएटर। प्रारंभिक पदार्थ का नाम, संरचना व उपयोगिता क्या होती है वो आपको बतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क, यौगिक बहुलक का एक उदाहरण दीजिए, बोर्ड में आया हुआ, यौगिक बहुलक का उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, निम्न बहुलकों के एकलकों के नाम लिखिए। PVC, टेफ्लॉन। इस तरह का बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। या तो किसी बहुलक के एकलक पूछ सकते हैं, किसी शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या आपसे कोई क्रिया विधि पूछ सकते हैं, या किसी बहुलकों में दो में अंतर पूछ सकते हैं, जैसे ताप दृढ़ ताप शून्य में बहुलकों में योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक में अंतर बताइए। बहुलक किसे कहते हैं, संघनन बहुलक किसे कहते हैं, संघनन बहुलीकरण किसे कहते हैं। इस तरह का आपसे क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है। या वाइनिल व्युत्पन्न, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह उपस्थित हो वाइनिल समूह पर, तो आयनिक योगात्मक बहुलीकरण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होगी, धनायनिक या ऋणायनिक। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं। आई होप बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को रेगुलर देखिए। जो बच्चे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं निश्चित रूप से वो अपने फ्यूचर को लेकर
बहुत ही सीरियस हैं। अतः रेगुलर वीडियो देखिए। एक बार पुनः जाते वक्त मैं आपसे कह रहा हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि बनना चाहे सभी आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।